कंठस्थ कर लें। गणित सूत्र का गणित इतना तेजों में है, इतना जागृत अवस्था का है, इतना सचेतन है कि आप आज की भाषा में जो गणित, विज्ञान, भौतिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजीज, जितने भी तरह से ज्ञान को आप बांटकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, उन सब क्षेत्रों में एक साथ इकट्ठा एक ही विद्या का क्षेत्र जानकर अपनाना चाहें तो इन गणित के सूत्रों से अपना सकते हैं। इतना इतिहास आप सब जानते हैं कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले जब ये गणित सूत्र हमारे पश्चात गणितज्ञों के सामने आए तो उनको ऐसा लगा कि इनमें गणित नहीं है। उस अवस्था में उनकी वो लाचारी वाली अवस्था को जब स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी को पता चला तो उन्होंने वैदिक पद्धति से, ध्यान की पद्धति से इन सूत्रों की जो कुंजियां हैं, जो इनकी कीज हैं, उन सबको हमारे सामने उदाहरणों सहित पेश किया, दिया, समझाया। और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के प्रयासों से ही आज हम दोबारा वैदिक गणित के क्षेत्र को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं और इसमें प्रवेश करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुल 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। मैं स्वयं भी रोजाना और जो भी, जैसे कि राकेश भाटिया जी ने बताया, और भी जो भी साधक इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेरे संपर्क में आते हैं तो उनको मैं पहली बात ये कहता हूं कि आप इन सूत्रों को कंठस्थ कीजिए और इसको विद्या की देवी की प्रार्थना के समान रोजाना सुबह विद्या में पहली क्षण की बात को लेने के लिए आपको यही सूत्र प्रार्थना के रूप में अपनाने चाहिए। ये कुल 2 मिनट में सब प्रार्थना हो जाएगी। इस प्रार्थना से क्या लाभ होगा ये तो हम इसके क्षणों बाद ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम गणित सूत्रों और उपसूत्रों की प्रार्थना से अपने आप को धन्य कर लें। एकाधिकेन पूर्वेन निखिलिं नवस्तचर्मं दशता उदर्भतिर्यग्भ्यां प्रावर्ते योजेत शून्यं साम्य समुच्चय अनुरूपे शून्यमन्यत् संकलन चल कलनाभ्याम पूर्णापूर्णाभ्याम चलन कलनाभ्याम यावदूनम व्यष्टि समिष्टि शेषंकेन चर्मेन सोपानन्त्यम द्वयमन्त्यम एक न्यूनेन पूर्वेन गुणित समुच्चय गुणक समुच्चय ओम अनुरूपेण शिष्यते शेष संज्ञा आद्यम आदेन अंत्यम अंतेन केवले सप्तकम गुणयात् वेष्टनम यावदूनम तावदूनम यावदूनम तावदून्य कृत्ये वर्गम चायोजेत अंत्योरेव दशके अपि अंत्योरेव समुच्चय गुणिता लोपना स्थापनाभ्याम विलोकनम गुणित समुच्चय समुच्चय गुणिता ओ केवल इतना ही पाठ है। ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र कुल मिलाकर 29 सूत्र 519 वर्णों का संयोजन है। इन 519
वर्णों के संयोजन से ये 29 सूत्र, 16 सूत्र, 13 सूत्र किस तरह से इस हमारे सौर मंडल के पूर्ण ज्ञान क्षेत्र को अंतर्निहित किए हुए हैं, ये जानने के लिए आपकी जिज्ञासा, आप साधकों का प्रयास आपको उन्नत स्वरूप में ले जाएगा। सर्वप्रथम जो मानव शरीर की संरचना है, इसमें जो बुद्धि तत्व है, इसमें जो चेतना है, इसका क्या विधि विधान है, ये किस प्रकार प्रकृति के सामने होते हुए सौर मंडल के पूर्ण स्वरूप को इस पिंड में इस बुद्धि से प्रवेश कर सकते हैं, तो उसका साधन, उसका मार्ग ये 29 सूत्र हैं। इसलिए आप इन 29 सूत्रों को कंठस्थ कीजिए और इसके एक एक वर्ण का सही उच्चारण करते हुए, अपनी बुद्धि को सचेतन करते हुए वैदिक गणित के क्षेत्र को अपनी स्मृति में जागृत कीजिए। और जैसे ही ये नाद, अनाहत नाद, जो इन वर्णों के माध्यम से इन सूत्रों के स्वरूप में संयोजित किया गया है, ये आपकी बुद्धि की संरचना के तेजोमय होने के पथ पर साम्य स्वरूप में प्रतिष्ठित है। बुद्धि कितनी तेजोमय हो सकती है, बुद्धि से किस तरह से इस सौर मंडल को पूर्णता जाना जा सकता है, किस तरीके से प्रकृति के साम्य स्वरूप में जाया जा सकता है, ये सब आपको स्वाभाविक स्वरूप से ही इन सूत्रों को कंठस्थ करके पाठ मात्रेण से, इनके नाद से अनाहनाद होते हुए अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए और सभी गणित आपके सामने स्पष्ट रूप से इस रूप में, जैसा कि हथेली में आंवला रखा हुआ है और हमें सब स्पष्ट दिख रहा है, कुछ भी अव्यक्त नहीं है, सब व्यक्त स्वरूप में हमारे सामने आएगा। इन सूत्रों के गणित में प्रवेश करने के लिए प्रथम सूत्र से 16वें सूत्र तक और प्रथम उपसूत्र से 13वें उपसूत्र तक क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश करना चाहिए। प्रथम सूत्र को जागृत करने के बाद ही दूसरे सूत्र में प्रवेश कीजिए और इसी प्रकार क्रम से पहले सूत्र से 16वें सूत्र तक और पहले उपसूत्र से 13वें उपसूत्र तक प्रवेश करने की विधि विधान है। शास्त्र विधि के अनुसार ही शास्त्र में प्रवेश किया जाता है। अगर हम गणित सूत्रों को एक शास्त्रीय विधि से अपनाएंगे और अगर हम प्रथम सूत्र से आखिरी सूत्र तक, प्रथम उपसूत्र से आखिरी उपसूत्र तक इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो ही हम इस क्षेत्र के तेजों में आनंदमय स्वरूप को अपना पाएंगे। ऐसा आम धारणा बन गई है जैसे कि इन सूत्रों के गणित में प्रवेश करने से हमारी प्राप्ति बहुत ही सीमित क्षेत्र तक रहेगी। वो धारणा ठीक नहीं है। इन सूत्रों की प्रतिष्ठा को जानने के लिए हम महेश्वर सूत्र, सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम एक अक्षर के पथ पर पहुंचते हैं। किस तरह से एक अक्षर ओम ब्रह्म, किस तरह से गायत्री मंत्र, किस तरह से 10 सरस्वती मंत्र,
किस तरह से 14 महेश्वर सूत्र और ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। बहुत सही बंधन के अनुसार, संगठन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, गणित के अनुसार, नाद और तेजों में प्रकृति के अनुसार इस विद्या क्षेत्र का गठन है। इसका एक स्वरूप हम इस रूप में देख पाएंगे कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ को उसके संगठन के स्वरूप से जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि गीता के 18 जो अध्याय हैं, उन अध्यायों की श्लोकों की जो संख्या है, जैसे कि प्रथम अध्याय की संख्या 47 है, दूसरे अध्याय में 72, तीसरे अध्याय में 43, चौथे अध्याय में 42, पांचवें अध्याय में 29, छठे अध्याय में 47, सातवें अध्याय में 30, आठवें अध्याय में 28, नौवें अध्याय में 34 और इस तरीके से 18वें अध्याय के 78 श्लोकों के गठबंधन को अगर हम देखें तो एक अध्याय के सूत्र से दूसरे अध्याय के सूत्रों के बीच में जो गैप्स हैं उनकी संख्याओं का अगर हम संकलन करें तो हम उसके योग को 284 जो के कृत सूत्रों के 283 वर्णों से एक अधिक है। इस तरह से 16 सूत्र के 283 वर्ण गणित सूत्र एक के नियम से हमें गीता के प्रबंध में पहुंचा देता है। ये सूत्र किस तरह से गीता के प्रबंधन में सुरक्षित हैं, जागृत हैं, किस तरीके से इन सूत्रों के गणित से हम गीता के प्रबंध में पहुंच सकते हैं। और गीता हम जानते हैं कि वेदांत त्रयी है, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता। वेदांत त्रयी वेद के क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें गीता के व्यवस्था को अपनाना होगा और गीता की व्यवस्था में पहुंचने के लिए हमें इन सूत्रों को जानना होगा। गणित सूत्रों का क्षेत्र कितना तेजों में है, कितना विस्तृत है, किस तरह से गणित सूत्र गीता का गणित है, किस तरह से गीता ब्रह्म सूत्र का गणित है और किस तरह से ब्रह्म सूत्र सभी उपनिषदों का गणित है और किस तरह से उपनिषद हमारे वेद का गणित है। ये श्रृंखलाबद्ध, ये क्रम से अगर हम गणित सूत्रों के प्रथम वर्ण जो कि छठा स्वर है उससे प्रारंभ करेंगे तो हम पाएंगे कि नंबर 6 जो कि सूर्य अंक है, नंबर 6 जो फर्स्ट परफेक्ट नंबर है, ये किस तरह से हमारे सामने इस सौर मंडल को पूरी तरह से खोलकर पूरे विधि विधान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए पेश करता है। इसलिए आप साधकों को, गणित के विद्यार्थियों को निष्ठापूर्वक, जैसा कि गीता में बताया गया है कि इस लोक में सौर मंडल को जानने के लिए, जड़ और चेतन प्रकृति को जानने के लिए हमें
सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा दोनों को अपनाना होगा। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा को जो अलग-अलग समझते हैं, वो अभी बालिक हैं, पंडित नहीं हैं। इसलिए आपको अगर वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो आपको इसी शास्त्र विधि के अनुसार ही प्रवेश करना होगा और ये शास्त्र विधि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा दोनों को साम्य स्वरूप में अपनाने की निर्देश देती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा की साम्य अवस्था किस तरह से प्राप्त की जाए, उसके लिए भी आपको इन गणित सूत्रों की शरण में ही जाना होगा। इस सूत्रों के कुल 283 वर्ण सूत्रों के और 236 वर्ण उपसूत्रों के कुल मिलाकर 519 वर्ण हैं। इसका एक-एक वर्ण एक-एक अलग ज्ञान क्षेत्र को अपनाए हुए है। आज जिस तरह से हम ज्ञान की राशि को अलग-अलग डिसिप्लिन्स में बाँटते हैं, अगर उसी दृष्टि से इन सूत्रों को अपनाया जाए, तो इसमें कुल मिलाकर 519 डिसिप्लिन्स हैं। आज हम गणित के 4 या 5 क्षेत्रों को जानकर ऐसा कहने लग जाते हैं कि गणित बहुत विस्तृत है, आज का गणित बहुत दूर तक पहुँचाता है। बल्कि अगर हम वैदिक गणित के 519 ब्रांचेस को जान पाएँगे, तो हम कह पाएँगे कि वैदिक गणित इस सौर मंडल का गणित है। इसके लिए हमें देवनागरी वर्णमाला को अपनाना होगा। देवनागरी वर्णमाला के साथ दिव्य अंक व्यवस्था को अपनाना होगा। इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देवनागरी वर्णमाला के साथ दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार सांख्य स्थापना करने के लिए अंकों की प्रदर्शित किया गया है। ये प्रत्येक वर्ण एक अपना निश्चित अंक को समाये हुए है और प्रत्येक अंक के साम्य स्वरूप में हमारे पास डायमेंशनल स्पेसेस हैं। 1 स्पेस से 9 स्पेस तक की विद्या इन देवनागरी वर्णों में सन्निहित है और यही वर्ण जब गणित सूत्रों के संगठन के लिए उपयोग किए गए हैं, तो ये वर्ण अपने साथ अपने दिव्य अंक व्यवस्था और यौगिक साम्यावस्था को साथ अपनाए हुए स्वरूप से गणित सूत्रों का संगठन करते हैं। इसलिए प्रथम स्टेप में आप देवनागरी वर्णमाला को अपनाइए। दूसरे स्टेप में आप इन देवनागरी वर्णमालों के साथ दिव्य अंक व्यवस्था के जो अंक है, उनको स्थापित कीजिए और उसके उपरांत तीसरे स्टेप में इन 1 से 9 अंकों के साथ 1 स्पेस से 9 स्पेस की जो रियलिटी है, उसको अपनाइए। ऐसा अपनाने के पश्चात अगर आप देवनागरी वर्णमाला शब्द को और इन दिव्य अंक व्यवस्था से स्वरों, व्यंजनों के साथ जो अंक व्यवस्था है, इनका योग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कुल 283 बनता है, जो कि 16 गणित सूत्रों के 283 वर्णों के साम्य है। इस तरीके से देवनागरी वर्णमाला से गणित सूत्रों के संगठन में और गणित सूत्रों से देवनागरी में पहुंचा जाता है। एक कदम आगे अगर हम
गायत्री मंत्र के संयोजन में इस दिव्य अंक व्यवस्था से पहुंचे तो हम पाएंगे कि गायत्री मंत्र के ये 13 शब्द कुल 282 वर्णों की पहुंच वाले हैं। गणित सूत्र एक, एका अधिकेन पूर्वेन। यहाँ गायत्री मंत्र पूर्वेन अवस्था का है और इससे एक अधिक 283 गणित सूत्रों के वर्ण हैं। इसलिए गणित सूत्रों के संगठन की जिज्ञासा वाले साधकों के लिए गायत्री मंत्र को उसकी पूर्व अवस्था को समझना होगा। पूर्व अवस्था में गायत्री मंत्र को अपनाना होगा और इस गायत्री मंत्र के 13 शब्दों में 282 वर्णों, दिव्य अंक व्यवस्था और गणित सूत्रों के 283 वर्णों की साम्य अवस्था को जानने से ही हम ये समझ पाएंगे कि गणित सूत्रों का गणित कितना विस्तृत, कितना तेजोमय, कितना प्रभावित है। इस प्रभाव को और आगे जानने के लिए अगर हम हमारी व्याकरण और वेदांगों की भूमिका स्वरूप 14 महेश्वर सूत्रों पर दृष्टि डालें तो इन 14 महेश्वर सूत्रों में दिव्य अंक व्यवस्था अनुसार प्रवेश करें तो हम पाएंगे कि ये भी कुल 283 संख्या वाली व्यवस्था है। इस तरह से देवनागरी वर्णमाला, गणित सूत्र, गायत्री मंत्र, महेश्वर सूत्र सभी एक साम्य व्यवस्था वाले वेद के क्षेत्र हैं। इन दृष्टि से जब हम गणित सूत्रों में प्रवेश करेंगे तो हम ये विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इन सूत्रों को, इस क्षेत्र को वैदिक गणित का क्षेत्र के स्वरूप में अपनाते हुए अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को इतना तेजोमय करेंगे जितना के सौर मंडल तेजोमय है, जितना के वेद का क्षेत्र तेजोमय है। इस वेद के क्षेत्र को, इस तेजोमय क्षेत्र को अपनाने के लिए, अपने बुद्धि को तेजोमय करने के लिए, अपनी चेतना को स्पष्ट स्वरूप से अपनी बुद्धि का आधार बनाने के लिए हमें गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। ये मानसिक गणित है। इन सूत्रों को कंठस्थ करना चाहिए। इन सूत्रों में जो नाद है वो इस तरह सुगठित है कि उसके अपनाने से बुद्धि इस तरह से तरंगित होती है कि वो सचेतन हो जाती है। जड़ से सचेतन हुई बुद्धि के आश्रय से ही हम इस गणित के क्षेत्र को तेजोमय स्वरूप से अपनाते हुए अपने आप को धन्यवान पा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये निष्ठापूर्वक इस प्रयास में आपको लगना चाहिए, ये कहने का मन है।